हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसमें आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज सेकंड डे। उसके कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में अपन ने कर भी लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लास देख सकते हो, ठीक है। और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं। Prove that the following sets forms group with respect to the composition noted against them। इनके साथ में जो composition लिखा हुआ है उसके लिए क्या बना रहा है, ये सेट ग्रुप बना रहा है, आपको प्रूव करना है। देखो 10th का ए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट देखते हैं अपन। सेट को नाम देता हूँ मैं ए। सेट को नाम देता हूँ ए। इसमें कौन से एलिमेंट है? a प्लस b√2 इस टाइप के एलिमेंट्स है। a प्लस b√2 जहाँ a और b क्या है? आर इंटीजर्स, बिलोंग्स टू z, ठीक है। ओके, अब आपको दिखाना है कि a क्या है, ग्रुप है किसके लिए? फॉर एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, एडिशन के लिए। नाउ वी हैव टू शो a प्लस एडिशन के लिए इज ए ग्रुप। ग्रुप होता क्या है, पीछे की क्लास में अपन ने पढ़ा भी है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ग्रुप होने के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए। क्या होता है एसोसिएटिव, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, एसोसिएटिव से पहले क्लोजर चेक करना है, ठीक, क्लोजर है या नहीं है, ठीक। उसके बाद में चेक करेंगे एसोसिएटिव। उसके बाद में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं है, ठीक। उसके बाद में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं है। अगर चारों बात आपकी, चारों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेट क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव ग्रुप प्रूव करना है तो प्रत्येक एलिमेंट क्या करने से, एक दूसरे के साथ कम्यूट भी करने से, ये आपको पता है, अपन ने पढ़ा है, पीछे की क्लास में देखा है, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले क्या लेना है, चेक करना है क्लोजर। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, आपको इस सेट का दो एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। सेट के दो एलिमेंट लेने हैं, फिर दो एलिमेंट को जो आपकी कंपोजिशन है वो अप्लाई करना है, यानी जो आपकी संक्रिय है वो अप्लाई करनी है। और क्या करना है कि देखना है कि वो संक्रिया अप्लाई करने के बाद भी वो जो एलिमेंट आ रहा है आपका वो भी इसी ए का एलिमेंट है क्या। अगर इस सेट ए का एलिमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट ए प्लस b√2 एंड दूसरा ले लो अलग c प्लस d√2 बिलोंग्स टू ए से मैंने दो एलिमेंट ली, ठीक है, दिस एंड दिस, वेयर ए बी सी डी क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स में बिलोंग करने चाहिए। देखो इस सेट में होने के लिए तो कंडीशन है, ए और बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब आपको क्या दिखाना है, प्लस के लिए क्या दिखाना है, क्लोजर दिखाना है। सो ए प्लस b√2 प्लस सी प्लस d√2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो जिसके साथ √2 नहीं है ना उनको अलग ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी, इसको अलग ले दो। अब देखो इन दोनों में से क्या करो, आप √2 कॉमन ले लो, बच जाएगा क्या, प्लस b प्लस डी इंटू √2, ठीक है। लेट a प्लस सी क्या है, a प्लस सी को मैं नाम दे देता हूँ कुछ इनके अलावा, ई दे देता हूँ, ठीक है। ई नहीं, आप फिर एक्स देते हो, एक्स एंड b प्लस डी को नाम देता हूं मैं इक्वल्स टू वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x प्लस y√2। क्या ये a में है, क्या जरूर है, क्यों, क्योंकि a प्लस सी क्या है, a क्या है, इंटीजर है, c क्या है, इंटीजर, दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है, तो x क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, बिलोंग्स टू z। ऐसे के b और d दोनों इंटीजर, तो y क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिलोंग ए में बिलोंग कर गया, तो ये क्या हो गया, प्लस के लिए क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ए प्लस इज क्लोजर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव होना चाहिए। तो सेकंड बात करता हूं मैं एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव के लिए क्या चाहिए आपको, 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। कोई भी 3 एलिमेंट ले लेता हूं मैं, देखो लेट a प्लस बी रूट टू, सी प्लस डी रूट टू, और ए को ले लो ए बी सी डी ई एफ ले लो, ई प्लस एफ रूट टू, ठीक है। किस में से, ए में से एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब क्या करना आपको, एसोसिएटिव क्या होता है, देखो 3 एलिमेंट मान लो मैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। अगर स्टार आपका ऑपरेटर है, ठीक है, एक्स स्टार वाई करूँ स्टार जेड करूँ, ये कॉम्पोजिशन है स्टार, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँ कि वाई और जेड में, आपको पता है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है ऑपरेशन सिर्फ 2 एलिमेंट पर लगाना है आपको, ठीक है। तो स्टार ऑपरेशन जो है मैंने 2 एलिमेंट, बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ 2 एलिमेंट पर ही लिखता है, ठीक है। तो आप तीनों पर एक साथ तो लगा नहीं सकते, तो मैं क्या करूँगा, पहले इन 2 पर लगा लूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको वाई के साथ ऑपरेट कर लूंगा, ठीक है। ऐसे कर लूँ, चाहे मैं ऐसे कर लूँ कि एक्स स्टार वाई कर लूँ, ठीक है, और फिर जो आए उसको जेड के साथ कर लो, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। तो देखो इसमें भी एसोसिएटिव आ रहा है क्या, चेक करेंगे अपन। ऑपरेशन क्या है, प्लस का है यहाँ पर, तो ए प्लस बी रूट टू, ठीक है, प्लस सी प्लस डी रूट टू, प्लस ई प्लस एफ रूट टू, ठीक है। ओके, अब देखो पहले किन्हीं भी 2 लास्ट को कर लो, इन 2 को कर लेता हूं मैं, ठीक है। इन 2 को ऑपरेशन लगा लेता हूँ, इसको ऐसा कैसा लिख दो, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी रूट टू प्लस, इसको अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, बिना रूट टू वाले टर्म्स कौन से, ई प्लस सी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, सी प्लस ई, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, बी डी प्लस एफ प्लस डी प्लस एफ इंटू रूट टू, ठीक है। ओके, अब ये एक एलिमेंट हो गया, ये इंटीजर है, सी इंटीजर है, ई इंटीजर है, तो सी प्लस ई भी इंटीजर हो जाएगा, डी इंटीजर है, एफ इंटीजर है, तो डी प्लस एफ इंटीजर हो गया। तो ये एक एलिमेंट हो गया इसका ए का, तो ये एक एलिमेंट ए का, ये एक एलिमेंट ए का, ठीक है। अब इन दोनों पर क्या कराओ आप, ऑपरेशन लगाओ प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए, बिना रूट वाले टर्म्स कौन से, यहाँ पर सी प्लस सी है, यहाँ पर ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, ठीक है, प्लस रूट वाले कौन से, बी, बी प्लस डी प्लस एफ और रूट टू, ये आ गया। मैंने कब क्या किया, इन 2 लास्ट के 2 एलिमेंट पर क्या किया, प्लस का ऑपरेशन लगा दिया। क्या इससे मैं ये प्राप्त कर सकता है कि फर्स्ट 2 पर ऑपरेशन लगा दूं और लास्ट को अलग कर दूं, ठीक है, यहीं से प्राप्त कर लेंगे। क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, देखो ए प्लस ए और सी को अलग करना है आपको, ए प्लस सी को ले लेना है, यहाँ पर लास्ट में सी प्लस ई आया था ना, तो यहाँ पर ए प्लस ई को अलग ले लेना है, ए प्लस सी को, ए प्लस सी को अलग ले लेंगे, प्लस ई, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे लिखने में, ठीक है, प्लस अभी प्लस है, ठीक है, प्लस ऐसे इसमें लिख लेंगे। कौन सा चाहिए, ए सी और बी डी चाहिए, तो बी डी को अलग ले लेता हूँ, बी प्लस डी प्लस एफ और फिर बाहर रूट टू, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी अलग ले लिया, ये रूट टू इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी है, तो ए बी प्लस डी रूट टू लिख सकता हूँ क्या, प्लस बी प्लस डी रूट टू लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस ये क्या आ गया, इसको अलग लिख दो भाई, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर ई है, ई को अलग लिख दो, ई प्लस यहाँ पर क्या बच गया, एफ रूट टू। देखो इन 2 को ऑपरेट करने पर ये आ रहा है क्या, ठीक है। अब इनको अलग अलग लिख दो, लिखना चाहो तो, दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी रूट टू प्लस सी प्लस डी रूट टू, ठीक है, दिख तो रहा है क्या, ओके दिख रहा है, सी प्लस डी रूट टू, फिर आगे क्या हो जाएगा, ई प्लस एफ रूट टू, ठीक है, इनको अलग कर दो।
तो एसोसिएटिव हो गया ना, लास्ट के दो को लेकर चला था, पहला को अलग किया, ठीक है। अब ये हो गया पहले दो को लेकर जा रहा हूँ, लास्ट को अलग दिया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए प्लस क्या हो गया, इज एसोसिएटिव, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपनी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप अपनी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट से क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट से मतलब होता है कोई भी आप एलिमेंट है, मान लो एक्स एलिमेंट है किसका, गिवन सेट का, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट ई, जिसका नाम देता हूं मैं ई को एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि ई को एक्स के साथ ऑपरेशन लगाऊं, ठीक है, ऑपरेट करूं तो क्या आना चाहिए, वो एक्स ही आना चाहिए। ई को एक्स के साथ ऑपरेट करूं तो क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो वो ई क्या कहलाता है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर फाइंड करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। मान लेता हूँ लेट ए प्लस बी रूट टू, तो कोई एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए, एंड E1 प्लस आइडेंटिटी है तो ई से ले लिखा था, ठीक है। तो E1 प्लस E2 रूट टू इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो अपन क्या करना है, E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की खास बात क्या होती है कि ए प्लस बी रूट टू प्लस करूंगा जब E1 प्लस E2 रूट टू, ठीक है, तो क्या आना चाहिए मेरे पास, इक्वल्स टू आना चाहिए वापस ए प्लस बी रूट टू, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सम करो, तो ए प्लस E1, ठीक है, प्लस बी प्लस E2, जैसे फर्स्ट में क्या था ना अपने यहाँ पर, ठीक है, वैसे तो बी प्लस E2 रूट टू इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस बी रूट टू। अब देखो बीच में इक्वल है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, यानी ए प्लस E1 इक्वल्स टू ए हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस इंप्लाइज ए प्लस E1 इक्वल्स टू ए एंड बी प्लस E1, सॉरी बी प्लस E2 है ना, तो बी प्लस E2 इक्वल्स टू बी, ठीक है, रूट टू तो रूट टू है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज E1 इक्वल्स टू 0 एंड बी से बी कट गया, E2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपका एलिमेंट क्या हो गया, एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 0, दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो प्लस 0 रूट टू, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बात ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट ए में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 0 का इंटीजर है, यस 0 एक इंटीजर होता है, तो 0 प्लस 0 रूट टू भी क्या हो जाएगा, उस ए का एलिमेंट हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 रूट टू क्या हो गया, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब 0 प्लस 0 रूट टू किसी भी एलिमेंट पर आप अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वही एलिमेंट आपको प्राप्त होगा। तो चौथी कंडीशन अपनी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है x, ठीक है, उसका इनवर्स एलिमेंट y होगा इफ अगर x और y को ऑपरेट करूं मैं, जब ऑपरेशन लगाऊं x y पर, तो क्या मिलना चाहिए आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पर 0, ठीक है, 0 को 0 प्लस 0 रूट टू लिख दो, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए, तब वो एक्स वाई क्या कहलाता है, एक्स का इनवर्स, या एक हो एक्स कहलाता है वाई का इनवर्स, ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं, इनवर्स एलिमेंट कहलाते हैं। ओके, जहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट ए प्लस बी रूट टू एंड एक्स प्लस वाई रूट टू बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सच दैट
ए प्लस बी रूट टू प्लस एक्स प्लस वाई रूट टू इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 0 या 0 रूट टू। ठीक है, अब देखो दिस इंप्लाइज ए प्लस एक्स, ऑपरेटर को ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस वाई, बी प्लस वाई इंटू रूट टू इक्वल्स टू 0। ये 0 का इक्वल कब होगा, जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड बी प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू, या एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस ए एंड वाई इक्वल्स टू माइनस बी। एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, वाई इक्वल्स टू माइनस बी। ये क्या हो गया आपका इनवर्स एलिमेंट हो गया। ठीक है, सो इनवर्स एलिमेंट ऑफ a प्लस बी रूट टू इज माइनस ए माइनस बी रूट टू। एक्स और वाई की जगह क्या करूँ, माइनस ए और माइनस बी रूट, और माइनस ऑफ ए प्लस बी रूट टू, इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा, आइडेंटिटी एलिमेंट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है सॉरी प्रत्येक एलिमेंट के लिए, इनवर्सिव एग्जिस्ट कर रहा है, एसोसिएटिव है, क्लोजर है, तो क्या हो जाएगा, चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ए प्लस इज ग्रुप फॉर एडिशन। ये क्या हो गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखो ऐसे एक क्वेश्चन है, अब मैं बाकी पार्ट है इनके बारे में कुछ समझा देता हूँ, ऐसे आप खुद कर लोगे। देखो दूसरा क्या है कि 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n ग्रुप प्रूफ करता हूं आपको। तो 2 रेज़ टू पावर n कैसा एलिमेंट लोगे, 2 रेज़ टू पावर n बिलोंग्स टू z होना चाहिए। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर n कोई भी ले लो, तो 2 रेज़ टू पावर n1 किसके लिए है, मल्टीप्लीकेशन के लिए, हाँ मल्टीप्लीकेशन है। तो 2 रेज़ टू पावर n1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n2 जब भी करोगी तो ये जाएगा 2 रेज़ टू पावर n1 प्लस n2 होता है, पता है आपको। तो अगर n1 इंटीजर है, n2 इंटीजर है, तो n1 प्लस n2 भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये भी इसी प्रकार का एलिमेंट है, जिस प्रकार 2 रेज़ टू पावर n है ना, तो n क्या है, इंटीजर है। अरे यहाँ पर सेट ए है, सेट ए में किस एलिमेंट है कि 2 रेज़ टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू z, इस प्रकार के एलिमेंट है। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z, तो n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मतलब जो 2 की पावर में वो इंटीजर होना चाहिए। तो 2 की पावर n1 प्लस n2, n1 2 रेज़ टू पावर n1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n2 मतलब 2 रेज़ टू पावर n1 प्लस n2, तो ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये की क्या हो जाएगा, इस प्रकार का एलिमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्लोजर हो गया, ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, तरीके से लिखेंगे। अब देखो दूसरा क्या पूछ रहा है, एसोसिएटिव होना चाहिए। तो 2 रेज़ टू पावर n1 कुछ भी ले लो, n1 n2 n3 ले लो, या m n के कुछ अलग ले लो, कुछ जो लेना चाहो ले लो। तो मैं m n के ले लेता हूँ, 2 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर m 2 रेज़ टू पावर k बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, एसोसिएटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर m इंटू 2 रेज़ टू पावर k। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर m प्लस k। ठीक है, जब इन पर लगाओगे ऑपरेशन तो इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रेज़ टू पावर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यानी ये एलिमेंट भी उस सेट ए का होगा, ये तो है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो 2 रेज़ टू पावर n प्लस m प्लस k। ठीक है, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 2 रेज़ टू पावर m 2 रेज़ टू पावर n प्लस m इंटू 2 रेज़ टू पावर k। ठीक है, तो ये 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर m इंटू 2 रेज़ टू पावर k। देखो मैंने लास्ट के 2 लिए थे, फर्स्ट 2 में दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। इसी प्रकार इनका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, देखो 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, इंटू 2 रेज़ टू पावर m क्या आना चाहिए, 2 रेज़ टू पावर n के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 रेज़ टू पावर n प्लस m इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n,
यानी n प्लस m क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू n होना चाहिए, ठीक है। तो m इक्वल्स टू क्या हो गया 0, या 2 रेस्ट पावर m यानी 2 रेस्ट पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, सेट में है ना। 2 रेस्ट पावर n टाइप का एलिमेंट हो जाए, n का इंटीजर है तो 0 इंटीजर है, तो 2 रेस्ट पावर n टाइप का है ये एलिमेंट, a में है, तो 2 रेस्ट पावर 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। आपको 1 नहीं लिखना है, ठीक है, 2 रेस्ट उस फॉर्म में होना चाहिए, तो उस फॉर्म में 2 रेस्ट पावर 0 उसी फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे आपको दिखाना है फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखो 2 रेस्ट पावर n, ठीक है, इंटू 2 रेस्ट पावर m क्या होगा, आपका इनवर्स एलिमेंट होगा। कब होगा, जब 2 रेस्ट पावर n इंटू 2 रेस्ट पावर m क्या होना चाहिए, 2 रेस्ट पावर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 रेस्ट पावर m प्लस n, इसको सोल्व करो तो n प्लस n लिख दो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं 2 रेस्ट पावर n प्लस m इक्वल्स टू 2 रेस्ट पावर 0, तो दिस इंप्लाइज n प्लस m इक्वल्स टू 0। फाइंड किसकी वैल्यू करनी है आपको, m की, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का n, ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एक भी क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। चलो अगला देखो, थर्ड में क्या, जैसे ये सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ, सॉरी इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होगा, एसोसिएटिव कैसे होगा, क्लोजर होगा कैसे, वो बता दिया, तरीका यहाँ पर बता दिया, उन्हीं को अप्लाई करना है इस तरीके से, इस मेथड से जो पहले मैं बताया, ठीक है। थर्ड में क्या है, a प्लस आइटा बी, सेम टू सेम एक की, सॉरी फर्स्ट में इसकी तरह है, फर्स्ट में क्या है, a प्लस बी रूट 2 है, इसमें a प्लस आइटा बी है, बस रूट 2 की जगह क्या करना, आपको आइटा करना है, सेम वही है, ठीक है। इसमें भी प्लस है और उसमें भी प्लस है, ठीक है, रूट जहाँ रूट 2 कॉमन ले रहे हो वहाँ पर आइटा कॉमन ले लेना, कोई अलग नहीं है, ठीक है, सेम टू सेम। अगले है फोर्थ। फोर्थ में देखो, फोर्थ में सेट ए कैसा है, सेट ए ऐसा है कि उसमें वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं सच दैट मोड ऑफ z इक्वल्स टू 1, ठीक है, where z belongs to c, where z belongs to c। अब देखो ये क्लोजर कैसे होगा, पहली बात दिखानी है आपको क्लोजर, ठीक है। क्लोजर होने के लिए इस ए के क्या लेने, 2 एलिमेंट लेने, तो मैंने ले लिए z1 एंड z2 बिलोंग्स टू ए। अगर ए में बिलोंग करते हैं तो कैसा होना चाहिए, मोड ऑफ z1 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है, एंड मोड ऑफ z2 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, किसके लिए ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है, तो सो z1 इंटू z2, ठीक, z1 इंटू z2 इस टाइप का है क्या, क्या इसका, देखो इनका मोड, इसका मोड क्या है 1 के इक्वल है, इसका मोड क्या है 1 के इक्वल है, तो z1 इंटू z2 का मोड क्या होगा, मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2 लिख सकते हैं, तो मोड ऑफ z1 है 1, ये भी 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ z1 इंटू z2 बिलोंग्स टू c, बिलोंग्स टू a, सॉरी बिलोंग्स टू a, तो क्लोजर हो गया। इसे एसोसिएटिव करना है ना आपको, 3 एलिमेंट लेना है, देखो 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, z1 z2 z3, ठीक है, इनको दिखाना आपको, दिस इक्वल्स टू z1 इंटू z2 इंटू z3 दिस, ठीक है। अब देखो ये दिखाने के लिए आपको यूज किसका करना है, मोड ऑफ z1 इक्वल्स टू 1, बस यही तो दिया हुआ आपको, ठीक, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसका मोड कर लोगे, मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 इंटू मोड ऑफ z3, ठीक है, ऐसा कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2 इंटू मोड ऑफ z3 इस इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 इंटू, ये सीधा लिख दो, ठीक, दिस इक्वल्स टू कितना हो गया 1 इंटू मोड ऑफ z2 मोड ऑफ z3, ठीक है, दिस इक्वल टू 1 इंटू दिस ऑल्सो 1 दिस ऑल्सो 1, ठीक, इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया, ऐसे इसको कर लोगे, ये भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गए, एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा आइडेंटिटी क्या होता है 1 होता है, जैसे अपने यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था 2 रेज़्ड टू 0 इक्वल्स टू 1 आया था, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्या 1 का मोड 1 होता है क्या, 1 तो खुद 1 है, तो उसका मोड भी तो 1 ही होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, देखो इनवर्स के लिए देखेंगे अपन,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और होना चाहिए। इनवर्स एलिमेंट है, लेट Z1 किस कोई एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सच दैट कैसे होना चाहिए, मोड ऑफ Z1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेता हूँ मैं, लेट Z2 बिलोंग्स टू ए सच दैट Z1 इंटू Z2 क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1, ठीक है, ओके। दिस इम्प्लाइज Z2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 अपॉन मोड ऑफ, सॉरी 1 अपॉन Z2 Z1, ठीक है। अब आपको दिखाना है कि ये Z2 भी इसी का एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ये तो इन्वर्स एलिमेंट हो गया, Z1 का इन्वर्स एलिमेंट है, इसे हो जाएगा। अब आपको जरूरी ये है इसमें होने के लिए कि Z2 किसका एलिमेंट होना चाहिए, इसका होना चाहिए। इसमें दिक्कत कब आएगी, Z2 को एग्जिस्ट होने में दिक्कत जब आएगी जब Z1 0 होगा, लेकिन Z1 0 भाई साहब इसी में तो आएगा ही नहीं, सेट ए में 0 तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 का मोड करोगे तो आप तो 0 आता है। यहाँ पर मोड का मतलब मोड नहीं है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ले, इनवर्स के लिए मोड अलग होते हैं, ठीक है। इनवर्स के लिए मोड का मतलब होता है मोड ऑफ जेड, मान लो एक्स प्लस आइटा वाई है, ठीक है, तो इसका मोड का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस वाला मोड मत समझ लें आप, ठीक है। तो मोड ऑफ 0 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 0 क्या नहीं, इस सेट में है नहीं, 0 इस सेट में है नहीं, तो Z1 तो 0 हो नहीं सकता, Z1 0 नहीं हो सकता, तो इसको डिफाइन होने में कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। तो ये डिफाइन तो हो जाएगा। अब आपको दिखाना है कि ये भी इसमें है, इसमें होने के लिए शर्त क्या है, मोड ऑफ Z1 क्या होना चाहिए, मोड ऑफ Z2 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मोड निकाल के देखो भाई, मोड ऑफ Z2 इक्वल्स टू मोड ऑफ 1 अपॉन Z1, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, 1 अपॉन मोड ऑफ Z1, मोड ऑफ Z1 क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, तो मोड ऑफ Z2 क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसमें एग्जिस्ट कर गया। तो आपका इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसे देखो अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन के कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, आइडिया दे रहा हूं मैं कि कोस थीटा ए में वो सभी एलिमेंट है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टाइप के एलिमेंट है जहां पर थीटा क्या है, थीटा बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, ओके, ठीक है। थीटा क्या है, कोई रेशनल नंबर है। अब आपको दिखाना किसके लिए, हाँ मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप है। देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो मैं ले लेता हूँ कोस थीटा 1 और थीटा 2 के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। तो कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। आपको मानना है, आपको पहले लेना है क्या, कि लेट कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, थीटा 1 सॉरी, एंड कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 किसका एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, किसके, एक के। क्लोजर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा वो क्या होगा, उसी का एलिमेंट हो जाएगा, यानी कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस टाइप का एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो एक हो जाएगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, और फिर इसको करोगे, इसको इससे माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। इस पर टाइप का है क्या है, देखो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या है, रेशनल है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ये भी रेशनल हो जाएगा। तो ये इस टाइप का एलिमेंट है कि नहीं, इस टाइप का एलिमेंट है, तो ये किस में बिलोंग कर गया, ए में बिलोंग कर गया, ए में बिलोंग कर गया, तो ये क्या हो गया आपका, सॉरी क्लोजर हो गया, ठीक है। सेकंड बात क्या है, आपको एसोसिएटिव दिखाना है। एसोसिएटिव के क्या, के 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। जब भी आप 3 एलिमेंट लोगे, देखो जैसे 2 एलिमेंट को मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरा एलिमेंट पहले तो आपको इधर मल्टीप्लाई करना है,
दूसरी बात को इधर मल्टीपल करना है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो θ1 प्लस θ2 आएगा। तो तीसरा एलिमेंट लोगे तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये आ जाएगा, वो भी करके देख लेना आप। तो वो भी यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा θ3। तो ये इंटीजर है, सॉरी ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिस पूरा का पूरा क्या रेशनल हो गया, ये पूरा पूरा क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो साइन यहाँ पर थीटा रेशनल आ गया, प्लस आइट सॉरी कोस थीटा रेशनल आ गया, प्लस आइटा साइन वहाँ पर भी एंगल रेशनल आ गया। तो रेशनल आ गया, तो ये भी इस टाइप का एलिमेंट हो गया। और दोनों इक्वल भी हैंगे, इधर से इक्वल हो जाए इधर से इक्वल करके देख लेना आप, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एलिमेंट हो गया तो एसोसिएटिव हो जाएगा। अब जो बात करते कर रहे हैं हम आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी देखो प्लस के लिए आपको पता है हमेशा आइडेंटिटी 0 होता है, और मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी 1 होता है। देखो अंदर क्या रहा है, θ1 प्लस θ2, जैसे ही अपन दो एलिमेंट लेंगे तो θ1 प्लस θ2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लेंगे तो θ1 प्लस θ2 आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ये प्लस हो रहा है, तो आइडेंटिटी के लिए सॉरी प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर θ1 के लिए आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल्स टू θ1 हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा क्या लेना आपको, जब थीटा 0 लोगे उस टाइम जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगी, ठीक। तो कोस ऑफ 0 प्लस आइटा साइन 0 आप निकाल भी सकते हो, एलिमेंट लो साथ में दूसरा एलिमेंट लो, क्या करो आप ऑपरेशन लगाओ, इक्वल टू क्या होना चाहिए, पहला एलिमेंट लिख दो, ठीक है, फिर θ2 की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, जैसे पहले किया था आपने ना। तो कोस 0 क्या होता है 1 प्लस साइन 0 होता है 0 इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है 1 होता है, तो 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 नहीं लिखना, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लिखना है, ये लिखना है कोस 0 प्लस आइटा साइन 0। अब चलो बात करते हैं इनवर्स की। देखो प्लस के लिए आपको पता है इनवर्स क्या होता है, उसका नेगेटिव होता है, तो θ1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ θ1, क्यों, तो θ1 प्लस माइनस θ1 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा किस जगह माइनस थीटा, प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा की जगह माइनस थीटा, थीटा की जगह माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, आपका इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा। अब या तो इसको ऐसे लिख देना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा, प्लस आइटा साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ये ग्रुप। अब देखो इसका 6 क्या करे कि 0 1 2 3 4 ये कोई सेट है, एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6 का मतलब बता दूं मैं कि कोई भी एलिमेंट लो, इसमें वो टेबल बनेगी, आपको टेबल बना के बताता हूँ 6 और 7 में, और टेबल वाले फॉर्म से कर लेना। आपको फिर एक एग्जाम्पल क्यों आया मैंने शायद सेकंड और थर्ड क्लास में, वो देख लेना आप, उस एग्जाम्पल के हिसाब से कर लेना। टेबल बना देता हूँ मैं, किसी एक ही टेबल बना देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई वाले की बना देता हूँ, चलो प्लस वाले क्या बना लेंगे। तो एलिमेंट कौन से हैं, 0 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और एडिशन में 1 से 6 है, चलो प्लस वाला ही बना देता हूँ, 0 लिख दिया तो 0 1 2 3 4 और 5। एडिशन के लिए ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 6। एडिशन मॉडुलो 6 का मतलब है, देखो किन्हीं भी दो एलिमेंट को जोड़ो x और y को, x प्लस एडिशन मॉडुलो 6y, इसका मतलब है x प्लस y को का योग, अगर x प्लस y का योग जब तक 6 से छोटा है तब तो वो आ जाएगा, ठीक है। अगर 6 से बड़ा है तो जो भी योग आ रहा है ना, उसमें आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है उसको, और जो आपका रिमाइंडर बचे वो आ जाएगा उनका आंसर, ठीक है। जैसे मान लो मैं लेता हूँ 5 + 2 इक्वल्स टू क्या आ गया 7, इक्वल्स टू क्या आ गया 7, 7 6 से बड़ा है, एडिशन मॉडुलो 6 है, तो 7 6 से बड़ा है तो 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 1 होता है, ना कि 7 होता है, किसके अनुसार, एडिशन मॉडुलो 6 के अनुसार, ठीक है। मान लो 3 + 2 इक्वल्स टू क्या आता है 5 है, तो एडिशन मॉडुलो 6 के लिए भी ये 5 ही रहेगा, क्योंकि ये तो 6 से छोटा है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। और सेम मल्टीप्लीकेशन के लिए करेंगे, अगर किन्हीं दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर वो 6 से बड़ा आ रहा है तो 6 का भाग दे देंगे, 6 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2
मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या है 2, कोई दिक्कत नहीं। 2 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या है 6। 6 6 से बड़ा है, 6 के बराबर है, तो 6 का भाग देंगे, ठीक है। 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो 2 इंटू 3 क्या होता है 0 होता है। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके चलो, लेकिन हाँ 7 में देखना एडिशन मोडुलो 7 है, मोडुलो 6 नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 इंटू 3 किया आपने तो कितना है 6 है, तो एडिशन मोडुलो जब 6 किया तब तो 0 है, जब एडिशन मोडुलो 7 करूंगा तब 7 से छोटा है तो 6 का 6 रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। जब मैं 2 इंटू 4 करूँ एडिशन मोडुलो 7, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 7, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एडिशन मोडुलो 7 के लिए क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। जब 2 एडिशन मोडुलो 7 1 करूँ तो 2 आएगा, तो 2 का 2 रहेगा, 7 से छोटा है, ये फर्क है इसमें, ठीक है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 2 3 4 5, ठीक है। 0 प्लस 1 1, 2 3 4 5, अब देखो 5 और 1 6, तो 6 को 6 से डिवाइड को रिमाइंडर 0, ठीक है। 2 3 4 5, 4 और 2 6, 6 को 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, और फिर 2 और 5 7, 7 को 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1, तो यहाँ पर 1, ठीक है। ऐसे आ जाए अल्टरनेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 4 5 0 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 5 0 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 0 1 2 3 4, ये हो गया आपकी टेबल। ऐसे आप एडिशन मोडुलो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 वाली टेबल बना सकते हैं। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा इसमें 0, क्यों 0 को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, सेम एलिमेंट आ रहा है, देखो इधर से ऑपरेट करो चाहे इधर से करो, ठीक है, सेम एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्लोजर है, क्या क्लोजर है, क्यों क्योंकि टेबल में इसकी जो आपका सेट है कौन से एलिमेंट है 0 1 2 3 4 और 5, इनके अलावा कोई और एलिमेंट है क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा क्लोजर हो जाएगा। एसोसिएटिव प्लस के लिए हमेशा एसोसिएटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी बात क्या है आइडेंटिटी 0 मिली गया। इनवर्स एलिमेंट देखो, इनवर्स एलिमेंट किसका 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स क्या होगा उस वो 1 का इनवर्स वो एलिमेंट होगा जब देखो 1 वाली रो में आप चलो सीधा 0 कहाँ प्राप्त हो रहा है ये क्या यहाँ पर है ना, तो 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा ये रहा 0, तो 2 का इनवर्स 4। 3 का इनवर्स ये रहा 3 का इनवर्स 3, ठीक है। 4 का इनवर्स 2, 5 का इनवर्स 1 हो गया, ये क्या है इनवर्स एलिमेंट। और प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, एसोसिएटिव है, क्लोजर है, तो ये क्या हो जाएगा ग्रुप हो जाएगा। ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 वाला 7 वाला कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे अपन, और अगली क्लास में चर्चा करेंगे उनकी, ठीक है बच्चों।